राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। डॉक्टर खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि पर पुरखा के सुरता कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में डॉक्टर बघेल की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में बिलासपुर को मिला सर्वोच्च स्थान। और बिलासपुर जिले के ग्राम कोपरा में पक्षी महोत्सव का हुआ आयोजन। विदेशी प्रवासी पक्षी रहे आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कोरोना महामारी के दौरान लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि बीता साल चुनौतियों से भरा था। उन्होंने कहा कि रोजी रोटी और मजदूरी करने वाले परिवारों की आजीविका, कुपोषणग्रस्त परिवारों को निरंतर पोषण आहार प्रदाय, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी और उनका पुनर्वास एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव और संक्रमितों के उपचार के साथ ही आर्थिक गतिविधियों की स्वाभाविक गति को बनाए रखना काफी कठिन था। उन्होंने कहा कि खुशी है कि इन सभी मोर्चों पर सरकार खरी उतरी है और प्रदेश कोरोना काल में भी अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल कर सका। मेरी सरकार वनों के संरक्षण तथा हरियाली के विस्तार के लिए सजग है। विगत वर्ष में 2 करोड़ 23 लाख पौधों का रोपण किया गया, जिसमें राम वनगमन पथ, नदियों के किनारे पौधे रोपण जैसे नवाचार भी शामिल है। 16,000 हेक्टेयर से अधिक बिगड़े बांस वनों का सुधार किया गया। कैंपा मद की राशि के सदुपयोग में भी छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर सराहा रहा गया है। यही वजह है कि विगत 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जो कार्य योजनाएं स्वीकृत हो रही है, वह अपने आकार और आयाम में देश में अव्वल है। मेरी सरकार ने पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं को तात्कालिक जरूरतों से जोड़ते हुए अनेक नवाचार किए, जिसके कारण भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को 11 विशिष्ट पुरस्कारों से नवाजा है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश को कठिन दौर से निकालने के लिए सूझबूझ के साथ काम किया। 67 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को पात्रता अनुसार खाद्यान्न और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। वहीं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कोरोना काल में भी अबाध गति से चलता रहा। राज्य सरकार ने किसानों के हित में भी अनेक कदम उठाए। प्रदेश के 95% से अधिक किसानों का धान खरीदा गया। वहीं लघु वनोपज खरीदने में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर रहा। कैंपा मद की राशि के सदुपयोग में भी प्रदेश को राष्ट्र स्तर पर सराहना मिली है। राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश देश में अव्वल रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 11 विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। सुश्री उइके ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास में अनेक योजनाएं संचालित की हैं, जिसके फलस्वरूप नीति आयोग द्वारा आकांक्षित जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर जिले को देश में प्रथम स्थान मिला। वहीं कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले अलग अलग मापदंडों में अग्रणी स्थान पर रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए संसदीय कार्य और विधि विधायी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार द्वारा किए जा रहे विकास की कार्यनीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अधोसंरचना विकास, गरीबी उन्मूलन के प्रयास और हितग्राही मूलक योजनाओं का
जिक्र किया है। श्री चौबे ने कहा कि ये अभिभाषण भविष्य की कार्य योजना पर भी प्रकाश डालता है। अभिभाषण को हम सरकार के भविष्य का कार्य नीति मानते हैं और सौभाग्य से आज के अभिभाषण में तीनों क्षेत्रों को महामहिम ने कवर किया है। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां हैं उसके बारे में महामहिम जी ने अपनी बात कही। छत्तीसगढ़ के गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक की सारी योजनाओं का जिक्र इसमें किया गया और सरकार के जो आने वाले भविष्य की कार्य योजना है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक सुधार का क्षेत्र हो, चाहे नए जिले या तहसीलों का गठन का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के निर्माण हो, चाहे पुल पुलियों का निर्माण हो, चाहे सुगम सड़क की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में लोगों की सुविधा देने की बात हो, सभी क्षेत्रों को माननीय राज्यपाल महोदय ने आज अपने अभिभाषण में कवर किया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से कहा कि अभिभाषण में सरकार की भविष्य की योजनाओं के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, इसमें सरकार का कोई विजन नजर नहीं आया। इससे अभिभाषण से कि सरकार के जो आने वाले क्रियाकलाप की उसमें छाप दिखती है कि सरकार क्या करने वाली है, इसका उसमें पूरा अभाव दिखा है। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो जिस प्रकार से आया है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को न कुछ करने की स्थिति में देख रहे हैं, न कोई उसमें नया कुछ शामिल किया गया है और न ही सरकार की कुछ विजन उसमें कोई दिखाई दे रहा है। तो ये कह सकते हैं कि विजन का भी इसमें अभाव रहा है। उसमें किसी प्रकार के लोगों को उत्साहवर्धन हो, ऐसा उसमें कुछ योजनाओं को शामिल किया जाए, ऐसा कुछ सारे चीजों का अभाव वाला इस अभिभाषण को हम कह सकते हैं। गौरतलब है कि अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि पर उनके गृहग्राम पथरी खुड़मुड़ी में पुरखा के सुरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर बघेल को श्रद्धांजलि देते हुए नवा रायपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ के पितृ पुरुषों की स्मृति में अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बघेल ने अपना पूरा जीवन जनसेवा में लगा दिया। ऐसी महान विभूति के कार्यों को याद करना और उनके पद चिन्हों पर चलना हमारी सरकार के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर स्थानीय लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री ने ग्राम पथरी को सभी दिशाओं की मुख्य सड़कों से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। बिलासपुर जिले ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के लिए देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। जिले को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा आगामी 24 फरवरी को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे राज्य के लिए गरिमामय उपलब्धि बताते हुए किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषक कल्याण के क्षेत्र में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की खेती किसानी और किसानों को समृद्ध बनाना पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिला ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण के क्षेत्र में देश का रोल मॉडल बनने की ओर अग्रसर है। गौरतलब है कि कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे होने पर इसके क्रियान्वयन में देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत करने का फैसला किया है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को पहले चरण में टीका लग रहा है। इनमें से कुछ चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने दूरदर्शन समाचार से चर्चा की। सभी ने कहा कि टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसे जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई है। सिंह ठाकुर, मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूं। मैंने कोविड-19 की वैक्सीन ली है जिससे मुझे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और ये वैक्सीन सभी को लेनी चाहिए। ये नॉर्मल वैक्सीन की तरह है, जैसा कि बच्चों को लगता है हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, इंजेक्टेबल पोलियो, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल वैक्सीन, सेम उसी तरह का ये वैक्सीन है जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रहा है। ये बिल्कुल सेफ है। क्योंकि मैंने अपनी कोविड वैक्सीन 8 तारीख को ली है फरवरी में। मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। ये सेफ है। आप सभी लोग अपना अपना वैक्सीन डोज लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सिंह ठाकुर, मैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी हूँ। मैंने कोविड का वैक्सीनेशन लिया है और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये वैक्सीनेशन एकदम सेफ है और मैंने कोई भी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम फेस नहीं की है। तो सभी को ये वैक्सीनेशन लेना चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत रिसर्च और ट्रायल के बाद ही लॉन्च होता है। गौरतलब है कि जिन्हें टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है उन्हें दूसरी खुराक 28 दिन के भीतर दी जाएगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी द्वारा कोरबा में बी और सी सर्टिफिकेट कैंप आज से शुरू हुआ। 4 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में जिले के 3 कॉलेजों के 120 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इस कैंप में कैडेट्स को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। CG1 बटालियन के कमांडेंट कर्नल ऋषिकेश सोनी ने बताया कि इस कैंप का आयोजन शासन से अनुमति मिलने के बाद किया गया है। कैंप में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कैडेट्स को राइफल चलाना, मैप रीडिंग, ड्रिल और मार्च पास्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगभग 120 बच्चे हैं जो सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के छात्र छात्राएं हैं। इसमें 3 कॉलेजेस हैं कोरबा के, एक कमला नेहरू कॉलेज है, एक पीजी कॉलेज है और एक ITI है। इन तीनों कॉलेजेस को हमने कवर किया है और इनके बच्चों की अलग अलग गतिविधियां, मेनली जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं कैंप के, जैसे कि ड्रिल है, बैटल क्राफ्ट है, फील्ड क्राफ्ट है, मैप रीडिंग है, फायरिंग है, इनके ऊपर फोकस करके इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस ट्रेनिंग के दौरान पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जो शासन की तरफ से कोरोना के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो किया जाए। कर्नल सोनी ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद कैडेट्स एनसीसी की बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बिलासपुर जिले के ग्राम कोपरा में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। वन विभाग और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में पक्षी प्रेमियों के साथ ही छायाकारों और पर्यावरणविदों ने भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि तखतपुर विकासखंड के कोपरा के जलाशय में हर साल शीत ऋतु में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। साथ ही ये जलाशय स्थानीय पक्षियों का भी प्रमुख रहवास है, जिसके कारण पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के अध्ययन और जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में ये स्थान काफी महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए राज्य शासन ने इस तरह की जगहों को संरक्षित करने की बात कही है। इसी कड़ी में ये पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है। महोत्सव में पक्षियों को देखने आए जाने माने वन्यजीव छायाकार नीलाभ सरकार ने कहा कि जो पक्षियों में रुचि रखते हैं उनके लिए ये जगह काफी महत्वपूर्ण है। पिछले कई सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ और बर्ड्स की अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। बिलासपुर के आसपास के लोगों के लिए ये बहुत ही सुंदर जगह है और बेसिकली जो फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो एक वरदान जैसा जगह है। पक्षी प्रेमी रवि नायडू ने कहा कि यहाँ पक्षियों में विविधता का अच्छा अध्ययन होता है, लेकिन इस वर्ष हमेशा आने वाली कुछ प्रजातियां नजर नहीं आई। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा जलाशय के प्रदूषित होने के कारण हो रहा है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जलाशय की सफाई करवाकर यहाँ के जैविक संतुलन को बरकरार रखा जा सकता है। कम होने का कारण आपकी जो कोपरा की जो वनस्पति है, अंदर जो जलीय वनस्पति है, यहाँ पे जो धूल है, यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, उसकी वजह से वो ऊपर से मतलब वो ढक रही है, जिसकी वजह से वनस्पति का जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो गया है। तो उस वजह से भी डक्स को, उनका तो खाना है वो, उस वजह से भी थोड़ा सा कम है। क्या करना है इसको?
साफ सफाई और थोड़ा सा पॉल्यूशन को ध्यान देना होगा आपके, मतलब जो शहर से जो भी पॉल्यूशन आ रहा है, गंदे नालियों का पानी आ रहा है, वो सबको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा इसको। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और राज्य जैव विविधता बोर्ड के उपाध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रवासी पक्षियों के आगमन के मद्देनजर जल स्रोतों और जलाशयों के संरक्षण की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस महीने की शुरुआत में बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा में भी इसी तरह का एक आयोजन किया गया था। 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी ऐसे वेटलैंड हैं जो बर्ड बायोडायवर्सिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके संरक्षण का काम वन विभाग स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड करेगा। इसी प्रोसेस में पहला कार्यक्रम गिधवा परसदा में हुआ था, ये दूसरा कार्यक्रम है। यहाँ पर बिलासपुर डीएफओ ने जो हमारा जलाशय है कोपरा का, उसके संरक्षण की प्लानिंग भी की है। अगले 1 वर्ष में जितने भी ऐसे वेटलैंड्स हैं जहाँ प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षी भी आते हैं, उनके संरक्षण के लिए काम चालू किया जाएगा। बिलासपुर के वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत ने कहा कि आयोजन की सफलता ये दर्शाती है कि लोगों में पक्षी संरक्षण को लेकर उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि यदि हम लगातार संरक्षण की कोशिश करते रहें तो कोपरा पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना लेगा। लेकिन आप सुने होंगे लोग नारे लगा रहे हैं, इससे साफ ये परिलक्षित हो रहा है कि लोग कितना ज़्यादा पक्षी संरक्षण को लेके उत्साहित हैं और भविष्य में हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ते हुए पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में बिलासपुर का जो नाम है सिर्फ राज्य में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी के मानचित्र में इसको हम अंकित कर सकें। और कोपरा में पक्षी महोत्सव के आयोजन से स्थानीय निवासी भी जैव विविधता को लेकर सजग हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे अब इन प्रवासी पक्षियों के रहवास को सुरक्षित रखने, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अपना सहयोग करेंगे। प्रदेश के लुप्त प्राय परंपरागत खेलों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय खेल मड़ई का दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड में आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय खेल मड़ई में छुए, लंगड़ची, संखली, गेड़ी, खो खो, सूर पिट्ठुल जैसे अनेक पारंपरिक खेलों में ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में भाग लेने आई खिलाड़ी ने कहा कि जहां उनके साथी युवा वर्ग मोबाइल में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे में ये परंपरागत खेल कहीं पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में यह आयोजन निश्चित तौर पर अच्छा एक प्रयास है। प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कृत भी किया गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन अपने संबोधन में राज्य सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार नए छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम कर रही है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए विधायकों से आग्रह किया कि वे विकास परक और जनहितकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाएं। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने कृतज्ञता ज्ञापन किया, जिसका कांग्रेस विधायक छन्नी साहू ने समर्थन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर मंगलवार तक संशोधन देने का समय सदस्यों को दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर 25 और 26 फरवरी को चर्चा होगी। अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विधानसभा में राज्यपाल ने अपने 50 मिनट के अभिभाषण में कहा कि सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बचाव और संक्रमित लोगों का उपचार कर जनता का मनोबल बनाए रखने के इंतजाम और आर्थिक गतिविधियों की स्वाभाविक गति को बनाए रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 67 लाख राशन कार्ड धारियों को 57 लाख अंत्योदय प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित और निशक्त जन कार्ड धारियों को पात्रता अनुसार खाद्य और अन्य सामग्रियां मुहैया कराई गई हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 3,62,000 से अधिक हितग्राहियों के साथ 51,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से
24 लाख से अधिक हितग्राहियों को पोषण सामग्रियां उपलब्ध कराई गई है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ 95.40% किसानों का धान खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के हर पहलू पर एक नया कीर्तिमान बना है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने पंचायत और ग्रामीण विकास की योजनाओं को तात्कालिक जरूरतों से जोड़ते हुए अनेक नवाचार किए हैं, जिसके कारण केंद्र ने राज्य सरकार को 11 विशिष्ट पुरस्कारों से भी नवाजा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 वर्षों की प्रगति उल्लेखनीय रही है। राज्य को स्वच्छता सर्वेक्षण में भी पुरस्कृत किया गया है। वहीं प्रदेश के 14 नगरीय निकायों में भी राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों पर बल दिया है, जिससे कोरोना संकट में भी पढ़ाई की निरंतरता बनी रही। पढ़ाई तू हर द्वार की तारीफ नीति आयोग से लेकर प्रधानमंत्री तक ने की है। सुश्री उइके ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सभी जिलों में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल विकसित किए गए ताकि लोगों को उनके गृह जिलों में ही उपचार की सुविधा मिल सके। गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी का संरक्षण सरकार की उपलब्धि है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए सुधार और उपलब्धियों को आम जनता को समर्पित करने की रणनीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सल गतिविधियों सहित अन्य अपराधों में भी कमी आई है। और इसी के साथ आज की विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।